हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र को लेके। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मिथ्स हैं गुड़गांव में, इनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के जेब से पैसा जा रहा है, सरकार बहुत सारे कदम कुछ उठाते हुए नहीं दिख रही है। साथ साथ में बिल्डर्स की तरफ से भी बहुत सारी कमियां हैं और बैंकर्स को भी थोड़ा सा साथ देना होगा। ये दोनों तीनों मिला के कस्टमर बहुत हरास हो रहा है। जो प्रैक्टिकली उस स्टेज तक पहुंचता है ट्रांसफ़र, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो ट्रांसफ़र करवाते हैं, और जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनकी सीधी सेल डीड होती है। तो ये वीडियो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, जो लोग प्लान कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का या जो खरीद चुके हैं वो भी इन चीज़ों को ध्यान से सुने। साथ में इस वीडियो को शेयर करें जो ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास पहुँचे, लोग अवेयर हों प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। साथ साथ में जो खरीद चुके हैं वो लाइक करें, देख के क्या किसी ने आपका मुद्दा उठाया। पहली बार वीडियो बन रही है यूट्यूब पे, किसी ने आज तक मुद्दा नहीं उठाया और लोग इतने परेशान हैं इस मुद्दे को लेके। ये मुद्दा मेरे जब ध्यान में आया, जब मेरी एक दो ट्रांजैक्शन चल रही है उसमें फिर दोबारा से वही चीज़ें स्ट्राइक हुई। सबसे पहली बात करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को लेके, चाहे ये हाई राइज हो, चाहे वो लो राइज हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, ये सब पे सेम एप्लीकेबल होता है। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना होगा, एक दो वीडियोस, 3 वीडियोस बनी थी, मेरे कुछ सहयोगियों ने भी बनाई थी, एक मैंने भी बनाई थी, जिस पे हम लोगों ने बोला था क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, जैसे आप बिल्डर, आप सेलर हैं, मैं परचेज़र हूँ, आपने मेरे को प्रॉपर्टी बेच दी अपनी या बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो चार्जेस लेते हैं ट्रांसफ़र चार्जेस, वो आप बिल्डर को देंगे। गुड़गांव में सेलर देता है, आपने सेलर हो, आपने बिल्डर को दे दिया ट्रांसफ़र चार्ज। उसके बाद एक असाइनमेंट एग्रीमेंट होता है, वो असाइनमेंट एग्रीमेंट होता है तहसील में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, जब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदेगा तो मेरे को स्टैंप ड्यूटी देगा, ट्रांसफ़र के टाइम पे भी देगा, और जब अपनी कन्वेंस डीड कराएगा, रजिस्ट्री कराएगा, बिल्डर से डायरेक्टली अपने नाम पे रजिस्ट्री कराएगा तो भी ट्रांसफ़र वो देगा, स्टैंप ड्यूटी देगा। तो मतलब कि डबल मार मारी गई थी। हालांकि वो नोटिफिकेशन धरातल पे नहीं आई, तो वो चार्जेस अभी नहीं लग रहे, पर उसके नाम पे पैसा ऐंठा जा रहा है ट्रांसफ़र चार्जेस के नाम पे। ठीक है, जो तहसील में असाइनमेंट डीड होती है, किसी एरिया में 20,000, किसी में 50,000, किसी में 60,000, किसी में 70,000 रुपये ऐसे ले जा रहे हैं। वो किस नाम की ले जा रहे हैं? आप लोग ये वीडियो शेयर करो, जो जो दे भी चुके हैं वो भी शेयर करो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे अपने ट्विटर पे शेयर करो। मैं तहसील वालों से पूछना चाहता हूँ, विभाग से पूछना चाहता हूँ, किस नाम लोगों के आप पैसे ले रहे हैं लोगों से, जब वो नहीं हो रही है, जब वो स्टैंप ड्यूटी ही नहीं लगी, नोटिफिकेशन ही नहीं आई, तो आप अभी से ही किस नाम के पैसे ले रहे हैं? पता नहीं, मेरी खुद की कम से कम भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं 10 से 12, बट मैं पूछना चाहता हूँ कि किस नाम के, ठीक है, ली जा रही हैं चीज़ें, जब वो एप्लीकेबल ही नहीं हुई है। तो हर एक आदमी 20-40 हज़ार रुपये दे के ट्रांसफ़र कराएगा अपनी, तो के क्या मकसद रहेगा? हाँ, कच्चे पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसका मेरे पास ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मेरे पास कुछ लिखित में है। ठीक है, बट हाँ लिए जा रहे हैं, और उन चीज़ों से सब लोग, आप भी अवेयर हो और मैं भी अवेयर हूँ। तो सबसे पहले तो ये हरासमेंट हो रही है लोगों की, जो भी खरीदार है, खरीदार की जेब से। ठीक है, पहले तो उसने बेचारे ने प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उसने तहसील की फ़ीस भी भरी, फिर उसने स्टैंप ड्यूटी भरी, फिर वकील के लीगल चार्जेस भरे, फिर आपको रिश्वत भी दे। एक नंबर की वो प्रॉपर्टी खरीद रहा, तो किस नाम के आप लोगों को पैसे देगा? मुझे ये नहीं समझ आती। चलो फिर भी आपने ले लिए, ठीक है। दूसरा मुद्दा आ जाता है फिर बैंकर का। बैंकर क्या बोलता है अब? बैंकर भाई साहब ये बोलते हैं कि किसी प्रॉपर्टी पे लोन है, दोबारा समझ लो आप सेलर हो, मैं बायर हूँ। बैंकर बोलता है कि भाई आपने ट्रांसफ़र करा रही है प्रॉपर्टी, आज आप करा रहे हो बिल्डर के ऑफिस में बैठ के। ठीक है, आपने बिल्डर के ऑफिस में बैठ के करा ली, आपकी प्रॉपर्टी पे लोन है। ठीक है, अगले को भी लोन लेना है, तो या आपके प्रॉपर्टी पे लोन नहीं भी है, अगले को लोन लेना है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपने 50 लाख रुपए भरे हुए हैं अभी तक। तो बैंकर क्या बोलता है कि भाई आप जो सेलर है, सेलर वहाँ पे ट्रांसफ़र सेट पे साइन कर दे, पर सेलर को उस टाइम पे डीडी नहीं मिलेगा। जो लोन का बैंक का पैसा है वो उस टाइम पे नहीं मिलेगा जिस टाइम पे बैंक में उसमें साइन कर रहा होगा बिल्डर के ऑफिस में। वो पैसा जब आपको मिलेगा, वो डीडी जब आपको मिलेगा जब आप जाके तहसील में असाइनमेंट डीड पे साइन करोगे। यार ये क्या बात है?
आज सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, उसने एग्रीमेंट कर रखा है, उसने सारे बायर ने उसके सारे फंड क्लियर कर दिए, वो बिल्डर के ऑफिस में बैठ के ट्रांसफर साइन कर रहे हैं, तुम उसी दिन क्यों नहीं देते उसके पैसे बैंकर? अगर बैंकर उस दिन पैसे नहीं देगा तो उसको ये डर है कि भाई आज मैंने इसको पैसे दे दिए, असाइनमेंट डीड पे कोर्ट में नहीं आ पाएगा। तो साथ साथ एक एफिडेविट, सारी मोरल, सारी चीज़ें, ठीक है, एक साइन होती हैं उसी टाइम पे, क्या बायर और सेलर, जो सेलर है उसको बाध्य है वो आएगा ही तहसील में। अगर वो नहीं आता तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए, चीज़ें करिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिल्डर के पास साइन करके चले गए और सेलर असाइनमेंट डीड पे नहीं आएगा। ये सिर्फ बैंकर इसीलिए करते हैं कि वो असाइनमेंट डीड पे भी सेलर आए और साइन हो, क्योंकि वो लीगली मालिक जब ही बनता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिल्डर की। बिल्डर को क्या करना चाहिए, जब ट्रांसफ़र कराने आए कोई प्रॉपर्टी तो सेम डे तो उसकी यहीं पे ट्रांसफ़र ले ले, अपने ऑफिस में ट्रांसफर साइट पे साइन ले ले। जब भी साथ साथ ठप्पे ही तो मारने हैं आप लोगों को, रिकॉर्ड ही तो चढ़ाना है, फोटोकॉपी आपके पास आ गया, आप रिकॉर्ड चढ़ाते रहो उसका, उनको ठप्पे मार के उनको दे दो भाई। उनके पीछे तो एक्नॉलेजमेंट देनी है आप लोगों को, और तो कुछ खास काम है नहीं उसमें। एक्नॉलेजमेंट की 2 स्टैंप आती हैं आप लोगों की, आपने वही करना है घूम फिर के। आपने स्टैंप मार के उसको 2 घंटे में दी, वो जाएगा उसी दिन सेम डे। उसने तहसील का भी टाइम लिया, वो तहसील में जाके अपने असाइनमेंट डीड साइन कराए और साथ साथ अपने जो बैंकर है उसको डीडी दे दे। 1-2 बिल्डर ऐसा करते हैं, ठीक है, 1-2 बिल्डर सेम डे ही करवा देते हैं ट्रांसफर भी और असाइनमेंट डीड भी, बट 90% बिल्डर ऐसा नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, भाई आज ट्रांसफर दो, मैं 10 दिन बाद तहसील से टाइम लूंगा, फिर तहसील में होगी, इतने बैंकर अटका रहता है, भाई मैं डीडी नहीं दूंगा, ठीक है। सेलर कहता है भाई मैं तो प्रॉपर्टी बेच के बैठा हूँ, मेरे को तो पैसे नहीं मिले पूरे। वो बायर कहता है कि भाई मैंने तो दे दिए, मेरे तो लोन के पैसे हैं, अब लोन वाला देता ही नहीं। लोन वाला तो जो बैंकर है ये तो बोलता है कि भाई मैं तो असाइनमेंट डीड पे पैसे दूंगा, ठीक है, वो असाइनमेंट डीड वहाँ लटकी हुई है। तो इन चीज़ों का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर और किसी द्वारा नहीं किया जाता तो अपने क्लाइंटों को ध्यान रख के बिल्डर को सोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में तहसील को भी ये देखना चाहिए क्या इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सहूलियत दी जाए। और साथ साथ में अगर आप लोगों को लगाना ही है, अगर आप लोगों को डबल स्टैंप ड्यूटी लेनी है, बायर तो बेचारा मर गया फालतू में आप लोगों के चक्कर में। सबसे पहले तो उसने जीएसटी भरी, ठीक है, वो टीडीएस वो भर रहा है, जीएसटी वो भर रहा है, सारे टैक्स वो भर रहा है, म्युनिसिपल टैक्स वो भर रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है, ठीक है। आपने स्टैंप ड्यूटी लेनी थी 4 से 5 ये 6-7-8%, आप कह रहे हो अब भी लेंगे हम इतने ही, तो आप एक प्रॉपर्टी के ऊपर आप ही लेके जा रहे हो 20%, तो उसका क्या अप्रिशिएट होगा और क्या कमा लेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के 100 फंडे हो रहे हैं, कहीं आप कैपिटल गेन लगा रहे हो, कहीं कुछ लगा रहे हो। तो भाई ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरी सारे विभाग से, चाहे तो इस मामले को आप लोग इसमें इन पे स्टैंप ड्यूटी ले लो, कम से कम उनका 1 नंबर में पैसा कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी नहीं ले रहे तो ये चीज़ें खत्म कर दो। अगर ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी तो कल ना कल को आपको इसको विरोध सहना पड़ेगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या चीज़ें किस हिसाब से नेगेटिव होंगी आप लोगों के खिलाफ। ये मुद्दा बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल पुराना मुद्दा है। मैं इन चीज़ों से बार बार तंग आके और अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग फैला सकते हो तो फैलाओ, ये आप लोगों की ही जन सुविधा के लिए बनाई गई है। नहीं फैलानी हो तो वो आपकी मर्जी है। साथ साथ में उन लोगों को ज़रूर भेज दो जो नई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। और अगर किसी को कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। अगर कॉल करेंगे तो आप लोग पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं हम लोगों से। गुड़गांव की रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।